हाय फ्रेंड्स, मैं एस कुमार, आपका फाइनेंशियल कोच। मेरी वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि मेरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और बिलीव मी, ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आज मैं बात करूंगा 3 C's, ट्रिपल सी। ये क्या है, हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, तो क्या है ये 3 C's? चलिए बात करते हैं पहले सी की। पहला सी हर आदमी की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे काम करता है? फर्स्ट सी मीन्स क्रिएशन ऑफ वेल्थ। हम लोग क्या करते हैं, सब लोग, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप सैलरीड हैं, चाहे आपको रेंटल इनकम आती है, चाहे आप पेंशनर हैं और चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स आप समझ रहे होंगे, सीएज हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और चाहे आपको किसी कमीशन से पैसा आता है। अल्टीमेटली ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी इनकम है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वेल्थ को हम जनरेट करते हैं। सो वी आर द वेल्थ जनरेटर, वेल्थ क्रिएटर। सो पहला सी हर आदमी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसके द्वारा पैसा कमाते हैं, पैसा क्रिएट करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं सेकंड सी पे। सेकंड सी क्या करता है? सेकंड सी मीन्स कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसे को हम खर्च करते हैं। पहले कमाते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे आता है कंजर्वेशन ऑफ इनकम, यानी कि हम थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचाते हैं। यही करते हैं ना हम लोग। तो पहला सी क्रिएशन ऑफ वेल्थ, दूसरा सी कंजम्पशन ऑफ इनकम, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ इनकम, यानी कि बचत, यानी कि सेविंग्स। तो चलिए, अब सेविंग की बात शुरू हुई है तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, सेविंग्स ना प्लान से नहीं करते, अनप्लान्ड सेविंग्स करते हैं। कोई कहीं पे कुछ दिखाई दिया, किसी ने सजेस्ट कर दिया, अरे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, तो आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। किसी ने कहा भाई वो फलां म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। किसी ने कहा वो शेयर बहुत बढ़िया चल रहा है, आपने शेयर में पैसा लगा दिया। किसी ने कहा आज गोल्ड पे बहुत स्कीम आई हुई है, आपने गोल्ड खरीद लिया। लेकिन दिस इज अनप्लैन्ड। तो चलिए बात करते हैं कि प्लानिंग से कैसे हम सेविंग करें, कैसे पैसा बचाएं। क्योंकि इनकम तो सभी की एक लिमिटेड इनकम होती है, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो, या सैलरीड हो, या कमीशन आ रहा हो, या रेंटल इनकम हो रही हो, या पेंशन आ रही हो। तो प्लानिंग से सेविंग करना अपनी इनकम के हिसाब से वो बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कौन कौन से खर्चे हैं जिनमें हम कटौती कर सकते हैं। उन खर्चों को कटौती करके और हम अपनी सेविंग्स को प्लान करें। अभी मार्केट में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं जो प्राथमिकता देना चाहूंगा, जो लोग अभी यंग हैं, जो लोग 25 और 30 साल के आसपास हैं, जिन्होंने करियर अभी स्टार्ट किया है, वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क ले सकते हैं, जहां पे रिस्क होता है वहां पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप ना शेयर मार्केट में पैसा थोड़ा सा जरूर लगाएं अपनी सेविंग्स का। चाहे भले ही 20%, 10 to 20% पैसा शेयर मार्केट में लगाएं, अच्छी कंपनीज में लगाएं, ब्लू चिप कंपनीज में लगाएं, AAA रेटेड कंपनी में लगाएं। तो लोगों का मिथ है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं तो पैसा नहीं डूबता है। ट्रेंड ये रहा है कि पैसा, अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी की एग्जाम्पल लें तो देखिए 5,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट से आज वो कितने बड़े आदमी हो गए। उनका देखिए कितना बड़ा एसेट हो गया है। वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा आपने, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए।
बहुत कम पूंजी से आज वो इतने बड़े आदमी बन गए हैं। तो उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो उनका तो नहीं डूबा पैसा। तो ये लोगों का मिथ है। जो लोग अराउंड 45 और 50 के आसपास एज के हैं, या जिनके ऊपर शादी के बाद में थोड़ी सी जिम्मेवारियां बच्चों की आ गई हैं, वो थोड़ा मॉडरेट रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में शेयर मार्केट के मुकाबले रिस्क कम है, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप 5 से 10 साल का होराइजन लेके चलेंगे तो आपको 12 से 14% आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड भी दो तरह के हैं, एक ओपन एंडेड है और एक क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में जो मिड कैप वगैरह फंड्स हैं वो ठीक ठाक ग्रोथ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें आप पैसा लगाएं, SIP करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाएं, या आप लमसम भी पैसा बीच बीच में लगा सकते हैं। अब बात आती है जो लॉक इन पीरियड है, जिनमें जैसे ELSS है, इसमें आपको 3 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड है, यानी कि 3 साल बाद आप पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको टैक्स बेनिफिट है, सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसका हम टैक्स बेनिफिट का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको पूरा बताएंगे कि किस किस प्रोडक्ट को किस किस स्लैब में एज पर करंट जो टैक्सेशन है उसमें लिया गया है। बाकी अब बात हो गई शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड की। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, जब मैं 3 C's के बारे में आपको बता रहा था, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पहले C के लिए लागू होती है। सपोज करिए अगर पहला C ही ना रहे, यानी कि पहला C क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। इफ एनीथिंग हैपन्स टू फर्स्ट C, पहले C को डिलीट करके देखिए क्या हुआ, इनकम जनरेट करने वाला C हमारा खत्म हो गया। यानी कि जो की पर्सन है, जो फैमिली मेंबर है, वो पहला C है, और वो ही इस दुनिया में नहीं है, वो ही इस दुनिया से चला जाता है। तो ये इनकम जनरेटर कहां से आएगा? जो फैमिली के खर्चे चल रहे हैं, जो फैमिली की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, आगे फ्यूचर की ज़रूरतें हैं, बच्चों की एजुकेशन है, मैरिज है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, वो कौन करेगा? तो सबसे पहले हमें पहले C का क्या कराना होगा, लाइफ इंश्योरेंस। और उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस, जिसकी प्रीमियम बहुत ही कम होती है, और एज के हिसाब से और इनकम के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस हर आदमी को, हर व्यक्ति को, जो भी अर्निंग मेंबर है फैमिली में, उनको लेना चाहिए। एक थंब रूल है टर्म इंश्योरेंस का, अपनी इनकम का 20 से 25 गुना, 20 to 25 टाइम्स इंश्योरेंस लेना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई लाइफ इंश्योरेंस की। अभी हम बात कर रहे थे कि शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स की। अभी हम और कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, कुछ प्रोडक्ट आपका ना, कुछ एक ऐसा, सपोज आपने 1 रुपया सेविंग के लिए बचाया। अब इसमें से हमें यह देखना है कि हमें कौन सा हाई रिस्क में, कितना परसेंटेज हाई रिस्क में पैसा लगाना है, कितना परसेंटेज मॉडरेट रिस्क में लगाना है पैसा, और कितना हमें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में, जो कि बिल्कुल लो रिस्क वाले प्रोडक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे आपके बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, आपके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी RDs हो गई, रेकरिंग डिपॉजिट्स हो गई आपके, आपका गोल्ड में भी आपका बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, आप कुछ बॉन्ड्स खरीद सकते हैं,
आप कोई डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं। दीज आर द लो रिस्क प्रोडक्ट्स। आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाती है कई बार अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं। पीछे थोड़ा स्लो डाउन रहा है प्रॉपर्टी में, लेकिन मोर और लेस अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी ने 4-5 साल पहले प्रॉपर्टी ली है, कोई प्लॉट लिया है, तो उसमें ठीक ठाक उसको रिटर्न आ गए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये आप प्लान कर सकते हैं। तो ये आपको बाइफरकेट करना होगा कि आपका 1 रुपया सेविंग में से 10 पैसे आप शेयर मार्केट में लगाते हैं या 20 पैसे शेयर मार्केट में लगाते हैं, उसमें से 10 पैसे आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, इंश्योरेंस में कितना लगाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में कितना लगाते हैं। ये सारी आपको एक बार प्लानिंग करनी पड़ेगी बैठ के, और ये आपको इनकम और एज के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये रही बात आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार, थैंक यू।